नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक्स जर्नी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास हमारी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पर आधारित है, जो कि हमारे पीवाईक्यू बेस रहेगी। दोस्तों, आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु यह क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी के सिलेबस के आधार पर बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री को। दोस्तों, हिस्ट्री को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं और तीन भागों में इसका अध्ययन करते हैं। हमारा पहला हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि प्रोटो हिस्टोरिक एज के रूप में जानते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक एज के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, पहले काल को हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मानव इस काल में अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। इस काल के अंतर्गत पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल का कालक्रम देखते हैं। 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल को देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। वैसे ही नव पाषाण काल का कालक्रम देखें तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा हमारा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज के रूप में जानते हैं। इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इस काल को कांस्य युग भी कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला उपलब्ध थी, इसे पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हो गई। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्र में, राजस्थान के बाबर और मेहरगढ़ स्थान पर, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए या बी दोनों। इनमें हमारे दोनों ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्र में और राजस्थान के बागौर और मेहरगढ़ स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही तर्क है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं तथा मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ तथा धातु तांबा थी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा तर्क सही है? ऑप्शन ए कह रहा है, मानव पृथ्वी पर प्लास्टोसीन काल में अपनी दस्तक दी, जिसे हम सीनेजोई काल भी कहते हैं, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में आदिमानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ऑप्शन बी कह रहा है, नवपाषाणी काल स्थल बुर्जहोम से गर्त निवास तथा कब्रों से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही। दोस्तों, बुर्जहोम जो है हमारा जे&के में स्थित है। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल एक सही। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नल्ला मल्ला पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। इनकी स्थिति जानेंगे। नर्मदा घाटी हमारी एमपी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, एमपी स्टेट में पड़ती है। नल्ला मल्ला पहाड़ी हमारी जो है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र तथा तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में स्थित है। यह मुख्यतः दक्षिण भाग के पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। उसके बाद हमारी शिवालिक पहाड़ियां जो है हमारे उत्तरी भारत में सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। उसके बाद जो है हमारी नीलगिरी पहाड़ियां, जो कि महत्वपूर्ण है।
नीलगिरी पहाड़ी हमारी दक्षिण भाग में स्थित पश्चिम घाट के पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जो कि हमारा मुख्यतः 3 स्टेट में फैला है। पहला स्टेट हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, दूसरा हमारा हो जाएगा कर्नाटक, तीसरा हमारा हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसका डिटेल आंसर हम देख लेंगे एक बार। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनों नामक पुरास्थल से मिला है। यह मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला, इसे हम होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसका पता हमारे डॉक्टर अरुण सोनकिया ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है हमारा टिन, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तांबा धातु को जो है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाई थी। इसका डिटेल में आंसर जानेंगे हम। इससे लगभग 400 ईसा पूर्व मानव को तांबा धातु का ज्ञान हुआ था। यह मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु बनी। इसकी ठोस प्रवृत्ति और आसानी से ना टूटने की क्षमता को मानव को इस हथियार बनाने के हेतु प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन विच एरा ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिड द ह्यूमन अपीयर्ड। भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी? पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, सीनोजोइक, मिसोजोइक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सीनोजोइक। इसके डिटेल में आंसर जानेंगे। सीनोजोइक युग की प्रमुख घटनाएं पूरे विश्व की महान पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी। पहले होमिनिड दिखाई दिए थे। ध्रुवीय टोपियां विकसित की गई। मानव प्रजाति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भीमबेटका इज फेमस फॉर। भीमबेटका प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए, स्तूपों के लिए, मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आदिमानव द्वारा बनाए गए थे। शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल के मध्य माना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट्स इज नॉट इंक्लूड इन द प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ हिमालयन रीजन। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शक। हिमालय की प्रागैतिक जातियों को शक की गणना नहीं की जाती है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमार क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भीमबेटका। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किमी दक्षिण में भीमबेटका नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है। यहाँ करीब 700 गुफाएं, दरिया में शैल चित्रों का अपूर्व संसार बसा है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं संसार में अन्यत्र नहीं मिलती है। भीमबेटका की खोज का श्रेय स्वर्गीय विष्णु श्रीधर वाणकर को जाता है। विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर बने चित्र 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बरिंग द डॉग। ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी कोल्डिवा, ऑप्शन सी चौपानी, ऑप्शन डी मांडो। तो दोस्तों आंसर जानने से पहले हम इनकी स्थिति जान लेंगे। इनकी स्थिति जो है हमारे बुर्जहोम हमारा J&K में पड़ता है, जो कि हमारे गर्त के लिए प्रसिद्ध है। गर्त यानी कुओं में जो पहले घर बनाए जाते थे, कुएं हो गए या चट्टानों के नीचे
जगह होती है उसको हम गर्त कहते हैं। कोल्डिवा हमारा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ चावल और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। चौपानी जो है हमारा पड़ता है, चौपानी और मांडव दोनों हमारा यूपी में पड़ता है। यहाँ से हमें भोजन और उसके संग्रहण और उत्पादन से रिलेटेड चीजें प्राप्त हुई थी और यहाँ से मुख्यतः मिट्टी के बर्तन यानी हमारे मृद भांड प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड होंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर योजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, बिल्कुल सही। अपने उद्योगों के लिए, बिल्कुल सही। आइए इसके तर्क देखते हैं। एक और दो गलत, एक दो तीन गलत क्योंकि चारों है, दो तीन इनका है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से सही। सभी आंसर हमारे सही आंसर हो जाएंगे। आइए इसका डिटेल में जानते हैं। सुमेरियन, बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस सभ्यता के विशिष्ट नगर है जो क्रमशः सिंधु तथा रावी तट पर स्थित है। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम यद्यपि कृषि कर्म तथा किंतु सभ्यता की विशिष्ट पहचान उसके व्यापार वाणिज्य से थी। सीप उद्योग, मन का उद्योग, मृदभांड उद्योग एवं धातु गलाने बढ़ाने की कला से लोग परिचित थे। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एट प्रेजेंट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, हमारा जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। और इन सभी ऑप्शन का अवस्थिति जानेंगे। हमारा लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो कि यहां से हमारा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से प्राप्त हुआ था। राखीगढ़ी जो है हमारा हरियाणा के हिसार में स्थित है। यहां से हमें अनेक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीजें प्राप्त हुई थी जैसा स्तंभ, मंडप, अन्नागार इत्यादि। वैसे ही हमारा धौलावीरा जो है यह भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें जो है पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था जहाँ पे विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। डिटेल में जानेंगे इसके। हड़प्पकालीन से मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित अन्य स्थल सुतका, गैंडीर, सोरकाको, डाबराकोट, पालाकोट, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो आदि स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्योंकि आराध्य थे यानी किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र एंड वरुणा, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी विष्णु। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति। सिंधु घाटी के लोग जो थे पशुपति नाथ की पूजा करते थे। इसका डिटेल में जानेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। यहाँ से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। हड़प्पा से प्राप्त मोहर स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द रिमेन्स द बेस्ट मैन्युफैक्चर वॉज फाउंड। किस हड़प्पा स्थल में मन के बनाने अवशेष मिले हैं। चहुंदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, रोपड़। दोस्तों इनकी अवस्थिति भी हम जान लेंगे। इनकी अवस्थिति चहुंदड़ो जो है हमारा पाकिस्तान में स्थित है, जो कि हमारा मुख्यतः सिंध प्रांत में के आसपास स्थित है। कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है।
रोपड़ हमारा पंजाब में स्थित है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चहुंद्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच प्रोड्यूस वाज नॉट कल्टीवेटेड अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी? जौ, गन्ना, धान, गेहूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सुगर केन, यानी कि गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 16 है हमारा धोलावीरा द सदर्न सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। और दोस्तों साथ ही हम जानेंगे कि जो यूनेस्को विरासत साइट टैग हमें किस डेट को प्राप्त हुआ था। तो जो है हमारा यह मुख्यतः हमारा 40वां था और इसे 27 जुलाई, ये जो है हमारा 27 जुलाई 2021 को टैग मिला था। दोस्तों अभी तक हमारे टोटल इंडिया में 43 यूनेस्को साइट है, जिसमें से हमारे 35 सांस्कृतिक है और 7 नेचुरल है और एक हमारा मिक्स है, मिसलेनियस जिसे कहते हैं, मिश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले इसका डिटेल में आंसर जान लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के बचाव तालिका में स्थित है। धौलावीरा के टीले की खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने 1967-68 में किया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था जो अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक था। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत में सिंधु सभ्यता का यह पहली साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अकॉर्डिंग टू मार्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट 18 पिगट द डेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू मार्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगट द डेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। ऑप्शन ए 2350 बीसी से 1700 बीसी, ऑप्शन बी 2500 बीसी से 1500 बीसी, ऑप्शन सी 2500 बीसी से 1700 बीसी, ऑप्शन डी 2800 बीसी से 2500 बीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी 2500 बीसी से 1500 बीसी। आइए इसका डिटेल में आंसर जानते हैं। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व को माना गया है, जबकि रेडियो कार्बन विधि के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तथा मैके के अनुसार 2800 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विशाल स्नानगर किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, जो कि हमारा पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में अतिरिक्त फैक्ट जानेंगे। वृहत स्नानगर मोहनजोदड़ो का एक सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है जो 39 फुट लंबा, 23 फीट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनी है। इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। इससे सूचित होता है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता धार्मिक कार्यों के लिए तथा शरीर संस्कार के लिए स्वच्छता का अत्यंत ऊंचा आदर्श था। मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के।
क्वेश्चन नंबर 19, लोथल कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, पाकिस्तान में, हरियाणा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात में। इसको डिटेल में जानेंगे। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1905 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ से एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है जो कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के जल परिवहन व्यवस्था व विदेश व्यापार के संबंध जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से युग्म समाधि और बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा तर्क सही है? सिंधु घाटी का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाएगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी मेरे चैनल को जीके ट्रिक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।